तो हे एवरीवन, राधे राधे। तो भाई आज जा रहे हैं हम जयपुर। और जयपुर किस लिए जा रहे हैं पता है? इतना बड़ा बैग लेके। आज है हमारे भाई का टेस्ट ग्रुप डी का। और ये चल दिए हम बाइक से तो, लेकिन हम हाथरस तक ही जाएंगे, फिर वहाँ से हम ट्रेन से जाएंगे क्योंकि जयपुर तक तो परेशान हो जाएंगे। तो देखना भाई ट्रैफिक कितना मिलेगा आगे। देखो यार, फाटक लग गया था हाथरस में और ट्रैफिक इतना था कि बस कुछ पूछो ही मत। मैं तुम्हें दिखाऊंगा ट्रैफिक कितना था। अभी फाटक खुलने दो, तुम्हें पीछे से दिखाऊंगा। तो भाई फाटक खुल चुका है, अब हम निकल चुके हैं यहाँ से धीरे धीरे। ऐसे जाम में धीरे धीरे जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी जाम क्रॉस करते हैं, आगे तुम्हें मिलते हैं। और यहाँ पे देखो, मेरा प्यारा हाथरस ऐसे लिख दिया जैसे वृंदावन में लिखा रहता है ना, मेरा प्यारा वृंदावन, वैसे ही लिख दिया। तो फाइनली गाइस हम रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे ट्रेन के लिए। टिकट तो हमने ली नहीं थी, क्योंकि मोदी बाबा ने कह रखा था जो भी पेपर देने जाएगा उसे टिकट नहीं लेनी है। अगर टीटी कुछ भी कहता है तो तुम झेल लेना। तो अभी हम चलते हैं पार्किंग में बाइक लगाने, फिर आते हैं वापस स्टेशन पे। तो किसी को पार्किंग ना पता हो हाथरस की, तो भाई इस वीडियो को देख के देख सकते हो पार्किंग कहाँ पर है कहाँ नहीं। ये है पार्किंग। उड़े भाई, तो भाई हम पर्ची के फ़ोटो खींच रहे थे और पर्ची उड़ उड़ के जा रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अभी हम स्टेशन पे आ चुके हैं। ललित को लग रही थी भूख, अब जाते हैं हम कुछ खाने के लिए। अब देखो यहाँ से इसने कचौड़ी ली थी, और कचौड़ी भाई इतनी बेकार थी, बस कुछ पूछो ही मत। ऐसी लग रही थी कि पता नहीं कब की बना के रखती हैं। तो फाइनली गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है। अभी हम ट्रेन में बैठेंगे यहाँ से और फिर निकलते हैं। तुम्हें दिखाते हैं भीड़ कितनी थी ट्रेन में और कैसे कैसे हमें जाना पड़ रहा था। तुम खुद देखना भाई। मैं तो यार परेशान हो गया था इतनी भीड़ देख के। ऐसा लग रहा था कि वापस चला जाऊँगा, लेकिन भाई पेपर का मामला था। देखो भाई, तुम देख रहे हो भीड़ कितनी है। तो देखते हैं भाई। देखो अब देखो गाइस अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, माहौल सिर दिख रहे होंगे बस। यहाँ पे हमारी एक से लड़ाई हो गई थी, और देखो इसे ठंड में पसीना आ रहा है भाई। देख रहे हो भीड़ कितनी। ये सब भाई टेस्ट वाले बच्चे हैं, सब टेस्ट देने ही जा रहे हैं। तो फाइनली हम कहाँ पे उतर गए? तो भाई भीड़ की वजह से हम भरतपुर पे उतर गए थे, क्योंकि सांस नहीं ली जा रही थी उस ट्रेन में। तो हम भरतपुर ही वेट करेंगे दूसरी ट्रेन का, क्योंकि हमारा कल शाम को पेपर था, इसीलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। हमने वो ट्रेन छोड़ दी थी। और एक भाई थे हमारे साथ, उन्होंने भी। अब यहाँ से भरतपुर से दूसरी ट्रेन है, आगरा से आ रही है वो, वहाँ उससे जाएंगे अब हम। तो भाई स्टेशन पे बैठे बैठे हमारा मूड ऑफ हो रहा था, तो हम मूँगफली चबाने लग गए। लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि मैं दोनों हाथों से मूँगफली खा रहा था, इसीलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। अब देखो भाई, ये भरतपुर में हम उतर गए तो, और भीड़ देख लो तुम कितनी भीड़ है भाई। इस ट्रेन में भी हमें इतनी भीड़ मिली थी कि कुछ पूछो ही मत। अब यहाँ से हम जाएंगे होटल में रुकेंगे रात में। अब फाइनली हम होटल में आ चुके हैं। ये सब जूते वगैरह उतार रहे हैं, यहाँ पे रुकेंगे, नाइट यहाँ पे काटेंगे, फिर निकलेंगे सुबह घूमने के लिए, क्योंकि हमारा शाम से पेपर था, इसीलिए अभी हम घूमने जाएंगे सुबह। अभी तो पहले यहाँ पे सो लेते हैं भाई। देखो भाई सब हंस रहे हैं। तो हम सो रहे हैं अभी, नहीं ब्लॉग बना रहे हैं, अभी सो नहीं रहे हैं। सब लोग सो गए हैं देखो भाई, और मेरा कैमरा ही चालू रहता है। तो गाइस सुबह हो चुकी है, और आप देख सकते हो धूप कितनी प्यारी निकल रही है सुबह सुबह जयपुर में। अभी हम छत से ब्लॉग शूट कर रहे हैं। अभी और ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे और कुछ वीडियो बनाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हवा महल की तरफ। अब यहाँ से बैग वगैरह पैक कर रहे हैं हम। अब यहाँ से निकलते हैं भाई। देखो इनकी बाबू की कॉल आ रही थी, और भाई इनका नंबर भी मेरा छोटा डॉन के नाम से सेव था इनकी सेटिंग का, और मेरा भी छोटा डॉन। और मेरे पे भी 2 इमोजी लग रहे थे स्मेली वाले, और इनके पे भी 2 इमोजी थे भाई। यार मैं कह रहा यार मेरी सेटिंग की कॉल इनके पास कैसे आ रही है। तो अभी हम हवा महल देखने जा रहे हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी सारी बाइक पार्क पे लगी हैं। अभी हम मेट्रो में जाएंगे, ऊपर चलते हैं। पहले बिना पैरों को कष्ट दिए सीढ़ी से जा रहे हैं। ठीक है भाई। अभी हम टिकट वगैरह लेंगे, क्योंकि मेट्रो की तो भाई टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं है, ना एंट्री हो सकती है ना कुछ भी हो सकता है। तो भाई फाइनली हमने टिकट वगैरह ले ली थी। हम ऊपर आ गए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गए हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे जयपुर हवा महल देखने। हम मेट्रो में घुस रहे हैं भाई सब लोग। तो ये मेट्रो में आ गए, देखो भाई चल दिया मेट्रो से हवा महल की तरफ। अभी तो मैं हवा महल दिखाएंगे क्या है क्या नहीं।
तो भाई हम हवा महल पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर रह गया हवा महल। और ये देखो कैसे पोज दे रहे हैं, मतलब फ़ोटो खिंच रहा है कैसे। तो फाइनली हम हवा महल पे उतर गए हैं। अब तुम्हें हवा महल दिखाते हैं। ये देखो भाई हवा महल। ये कौन कह रहा है भाई ये हवा महल कैसे है? कोई बता सकता है इसका नाम हवा महल क्यों रखा गया है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट करो भाई। हमें तो पता नहीं है इसे हवा महल क्यों कहते हैं, लेकिन यहाँ पे झुमके बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे भाई। कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेना चाहे ना तो हवा महल के बगल में ही दुकान लगती है भाई। सब वैरायटी थी इनके पास। अभी हम चल दिए यहाँ से चिड़ियाघर देखने। और चिड़ियाघर में कुछ ऐसा होता है कि उसकी वजह से हम चिड़ियाघर नहीं देख पाते हैं। आगे तुम बने रहो ब्लॉग में, तुम्हें बताएंगे ऐसा क्या हुआ कि हम चिड़ियाघर में अंदर नहीं जा पाए। तो तुम पूरा ब्लॉग देखना, जब ही पता चलेगा। यार बहुत मूड ख़राब था जब पता चला कि हमें चिड़ियाघर में अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। तुम्हें ब्लॉग में दिखाएंगे अंदर क्यों नहीं जाने दिया, क्या मकसद था क्या नहीं। तो देखो भाई अभी हम बस में बैठे हैं, फ्रंट पे बैठ गए थे बस में, बिल्कुल फ्रंट पे शीशा के पास। और वहाँ से देखो भाई कितना अच्छा व्यू निकल के आ रहा है। कोई ये जानेगा, पता नहीं है वीडियो कैसे बनाई उन्होंने कैसे नहीं, लेकिन भाई हम बस में बैठे हैं और शीशा के बिल्कुल पास हैं। कोई सोच नहीं सकता कि हम शीशा के पास बैठे हैं। पर कोई ना भाई, अब चिड़ियाघर हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर चिड़ियाघर रह गया है। तुम्हें दिखाते हैं। अभी ये हाथी स्टैंड आ गया है। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, फिर भी ये बस स्लो चल रही है, पता नहीं क्यों। ऊपर देखो वो किला है ना भाई, वहाँ पे हम जाने की सोच रहे थे, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे टेस्ट देने का टाइम हो गया था। तो भाई ये चिड़ियाघर के लिए हम नाहर गेट पे आ गए हैं। और यहाँ पे एक भैया हैं, उन्होंने बताया कि तुम चिड़ियाघर में नहीं जा सकते हो। हमने ऐसे पूछा भाई क्यों नहीं जा सकते, हम वहीं पे शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोला क्या चिड़ियाघर बंद है? मंगलवार को चिड़ियाघर बंद रहता है। और भाई हमारे बस मुंह ऐसा हो गया सुन के, बस कुछ मत पूछो। पर कोई ना, अब चलते हम सीधे पेपर देने, क्योंकि हमारा टाइम हो गया था। अब यहाँ से हम 2 ही रह जाएंगे ललितौर में, और वो दोनों पेपर दूसरी जगह देने गए हैं। अब हम 2 ही रह गए हैं भाई। हम भी अपनी लोकेशन पे पहुँचते हैं और देखते हैं कॉलेज कहाँ पर है कहाँ नहीं। तो भाई अभी यहाँ से पैदल पैदल चलते हैं। और ये है भाई हम ट्रेन में बैठ गए हैं। ये देखो भाई रिश्वत ले रहा है पुलिस वाला, नई रास्ता बता रहा है। अब तो भाई कोई रिश्वत ले ही नहीं सकता। तो फाइनली हम कॉलेज पे आ चुके हैं और हमें भूख लग रही, तो हम यहाँ पे खाएंगे पोहे। और देखो हम दोनों ने एक पोहे की प्लेट लगवा लिया। ये खा के हम, ललित आगे खड़ा है, एक से सेटिंग कर रहा है अगर कुछ जुगाड़ हो जाए तो। लेकिन मोदी जी के सख्त आदेश की वजह से कोई जुगाड़ नहीं हो सकती है। अगर तुम्हें कुछ याद है तो ही तुम पेपर देने जा सकते हो। और देखो भाई कितनी लंबी लाइन लग गई है, क्योंकि अब एंट्री होने वाली थी सबकी। और सुबह पेपर छूट गया, रात हो गई थी मुझे यहाँ पे बैठे बैठे बस कुछ मत पूछो यार। इतनी रात होने के बाद फाइनली हम स्टेशन पे आ गए हैं। हमने कुछ खाना भी खाया था, लेकिन दिखा नहीं पाए तुम्हें यार, क्योंकि वीडियो नहीं बनाई थी खाते समय। और यहाँ पे देख रहे हो भीड़ कितनी है, लेकिन हम फाइनली ऊपर बैठ गए हैं। अब यहाँ पे देखना भाई, सबके सॉक्स में से इतनी बुरी बदबू आ रही थी, इतनी बुरी बदबू आ रही थी। नीचे वाले कह रहे थे भैया क्या लगा के आए हो ये। अभी देखना हम क्या करेंगे भाई, जूते कहाँ पे रखे हैं। अब देखो सब अपने अपने पैरों पे परफ्यूम लगा रहे हैं। परफ्यूम लगा के भाई थोड़ी बहुत बदबू कम हुई थी। नीचे वाले कह रहे थे चलो अच्छा है तुमने कुछ तो लगाया, नहीं तो हमें मर ही जाते।